नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट फॉर आईक्यू की क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज की ये जो क्लास है ये स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माउंटेन से रिलेटेड है। और जितने भी आने वाले जुडिशरी के एग्जाम्स हैं, न्यायपालिका के एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। और बहुत ही वो क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने के चांसेस हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में रखे गए हैं। तो देखिए, क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद बोल रहा है कि इज अ लार्ज मास ऑफ स्नो एंड आइस एट ए हाई एल्टीट्यूड दैट स्लाइड्स डाउन द माउंटेन स्लोप। एक हाई एल्टीट्यूड पर यानी कि ऊंचाई पर स्थित हिम और बर्फ का एक विशाल समूह है जो पर्वत के ढलान से नीचे खिसकता है। तो आपके ऑप्शन है: ए ज्वालामुखी, बी झंझावत या हरिकेन, सी एवलेंस हिमस्खलन, या फिर डी साइक्लोन। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है, इसका आंसर है वो आपका आंसर है सी हिमस्खलन। हिमस्खलन होता है। क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया है, बर्फीला क्षेत्र है, तो काफी ऊंचाई से अचानक से जो है स्नोफॉल हो जाता है। स्नो का फॉल बड़े बड़े बहुत ही तेजी से लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरना। इतनी रफ्तार से जो है बर्फबारी हो रही है, ठीक है, या फिर काफी तेजी से नीचे की तरफ गिर रहे हैं, इसी को हिमस्खलन बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स इज नॉट करेक्ट। बोल रहा है कि हिमालय पर्वत के बारे में जो चार कथन नीचे कहे गए हैं, इनमें से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, आपके ऑप्शन है ए। ए ऑप्शन आपको क्या कह रहा है कि हिमाद्री के तुरंत दक्षिण में पड़ने वाली श्रृंखला शिवालिक कहलाती है। द रेंज लाइंग टू द इमीडिएट साउथ ऑफ द हिमाद्री इज कॉल्ड द शिवालिक्स। दूसरा बी क्या कह रहा है? शिवालिक श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित गाद शामिल नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है? हिमाद्री का अंतर्भाग ग्रेनाइट से निर्मित है। और चौथा क्या कह रहा है कि इसका सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, जो हिमालय है उसकी तीन रेंज है। कितनी रेंज है? तीन। एक सबसे होती है आउटर, यानी कि बाह्य हिमालय। दूसरी होती है लेसर, ठीक है। और एक तीसरी इसकी रेंज होती है, उसको बोलते हैं, तीन रेंजें होती हैं, तीसरी रेंज जो है उसको बोलते हैं ग्रेटर। ठीक है। ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और आउटर हिमालय। जो तीसरी रेंज आपकी है, तीसरी रेंज ग्रेटर, जो ये रेंज आपकी आउटर हिमालय है, बाह्य हिमालय, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शिवालिक बोलते हैं। इसी को हम लोग शिवालिक बोलते हैं। ठीक। तो देखिए, शिवालिक श्रृंखला ऑप्शन बी आपका एकदम सही है कि शिवालिक श्रृंखलाओं में नदियों द्वारा लाए गए असंपीड़ित गाद शामिल नहीं है। ऑप्शन सी भी आपका सही है कि हिमाद्री का अंतर्भाग ग्रेनाइट से ही बना है। और ऑप्शन डी भी आपका सही है कि इसका सबसे उत्तरी भाग हिमाद्री कहलाता है। लेकिन जो ऑप्शन ए है वो आपका गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि गारो हिल्स लाई इन विच स्टेट। गारो पहाड़ियां राज्य में कहाँ स्थित हैं? किस राज्य में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है: ए नागालैंड, बी मेघालय, सी मणिपुर, या फिर डी असम। देखिए दोस्तों, चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जब भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए और आप लोग उन सारे क्वेश्चनों से वाकिफ हो सकें जो उस वीडियो में रहे, जो कि आपकी आने वाली न्यायिक परीक्षाओं में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? गारो पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, गारो पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित हैं। ठीक है। ये गारो पहाड़ियां जो हैं, ये गारो खासी गारो खासी रेंज है, ठीक है, श्रृंखला है, उसकी ये पार्ट है, मेघालय में पाए जाते हैं। और ये जो है विश्व का सबसे ज्यादा एक नमी वाला क्षेत्र है, यानी कि वेटेस्ट लैंड है ये विश्व का सबसे ज्यादा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। आपके आंसर बताइए इन चारों में से। ए डोडा बेटा, बी महेंद्रगिरी, सी कोलारी बेटा,
या डी अनाई मुड़ी। तो देखिए दोस्तों, सबसे ऊंची चोटी जो पूर्वी घाट की है, ईस्टर्न घाट की, उसका नाम है ऑप्शन बी महेंद्र गिरी। ठीक है, महेंद्र गिरी ये सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो है एक परला किमडी, परला किमडी जो है एक सब डिवीजन है। कहाँ पड़ता है ये पड़ता है गजपति, गजपति डिस्ट्रिक्ट में। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता है ये। वहां पे ये महेंद्रगिरी इसकी पार्ट है, पल किमिडी की, जो कि गजपति जिले में है। और गजपति जिला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा राज्य में पड़ता है। हाईएस्ट पीक है, यानी कि इसकी जो एलिवेशन है वो 1501 मीटर कह सकते हैं, या फिर 4925 फीट की ऊंचाई पर है। ये सब इसकी ऊंचाई इतनी है, इसीलिए वहां की हाईएस्ट पीक है, यानी कि सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? गुरु शिखर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स रेंज? ऑप्शन ए अरावली, ऑप्शन बी विंध्य पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, या फिर ऑप्शन डी सतपुड़ा पर्वत रेंज। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ये जो गुरु शिखर है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है अरावली पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला या अरावली रेंज। ठीक है, और ये कहां पर है? इस अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। और ये कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों कहां पर स्थित है, ये स्थित है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में देखिए एक टूरिस्ट प्लेस है जिसका नाम है माउंट आबू, माउंट आबू। ठीक है, ये वहीं पर है। और ये जिला कौन सा पड़ता है आपका? जिला पड़ता है आपका सिरोही, सिरोही डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहां पे ये पड़ता है। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर उनके स्थान के क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि एक है नल्ला मड़ी पहाड़ी, दूसरी है सेवराय हिल्स, सेवराय पहाड़ी, तीसरी है पलकोंडा पहाड़ी, और चौथी है जवादी पहाड़ी। अब पूछ रहा है कि इन चारों को आपको उत्तर से दक्षिण की ओर उनके स्थान के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपके ऑप्शन है ए, चार पहले सबसे पहले जवादी, फिर दूसरे दूसरे नंबर पे आपका आएगा शेवराय, फिर उसके बाद नलमल्ला, और उसके बाद पलकोंडा। तो देखिए आपके ऑप्शन ए 4 2 1 3, बी 1 3 2 4, सी 1 3 4 2, या फिर डी 3 1 4 2। तो देखिए इसको दोस्तों सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, यानी कि अगर हम इसको नॉर्थ से साउथ की तरफ हम इन पहाड़ियों को व्यवस्थित करेंगे तो पहले नंबर पर आपकी आएगी कौन सी? पहले नंबर पे आपकी आएगी नलमल्ला पहाड़ी। ठीक है, यानी कि पहले नंबर पे आएगी नलमल्ला पहाड़ी, ये आएगी आपकी पहले नंबर पर। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी? तो ये जो पल्लकोंडा पहाड़ी है ये आएगी दूसरे नंबर पर। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन सी आएगी? ये आपकी जवादी आएगी तीसरे नंबर पर। और फिर जो लास्ट में है वो आपकी सेवराय आएगी दूसरे नंबर पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 3 4 2। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पैसेज आर नॉट करेक्टली मैच्ड विद देयर लोकेशन? दर्रे के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा अपने स्थान से सुमेलित नहीं है। तो देखिए आपके ऑप्शन ए क्या है? जोजिला पास जम्मू कश्मीर, जोजिला दर्रा जम्मू और कश्मीर। बी है मना दर्रा मना पास उत्तराखंड, सी सिपकी ला पास अरुणाचल प्रदेश, या फिर डी नाथुला दर्रा सिक्किम। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये जो आपका जोजिला दर्रा है, ठीक है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है, एकदम सही जवाब है ये। दूसरा क्या कह रहा है कि माना पास उत्तराखंड, माना दर्रा ये भी आपका जो है उत्तराखंड में है, ये आपका भी सही जवाब है। और डी क्या है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है, ये भी आपका एकदम सही जवाब। लेकिन बचा कौन सा आपका आंसर? सी, यही आपका गलत है, क्योंकि सिबकी लादल्ला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये है हिमाचल प्रदेश के कहां पे? किन्नूर जिले में ये पाया जाता है। ठीक है,
इसलिए जो है आपका जो इसमें आंसर होगा वो होगा आंसर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? मासिन राम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? सबसे ज्यादा वर्षा भी यही होती है। आपके ऑप्शन है ए गारो, बी जैंतिया, सी दीफू या फिर डी खासी। मासिन राम इज लोकेटेड ऑन विच हिल्स ऑफ मेघालय? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी खासी। ठीक है, मासल राम जो है ये बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पर है, यानी कि ये 1400 मीटर, 1400 मीटर बोलिए या फिर आप इसको बोलिए 4600 फीट की ऊंचाई पर है ये। ठीक है, और ये जो है चेरापूंजी से 15 किलोमीटर दूर है। चेरापूंजी से 15 किलोमीटर दूर है खासी हिल्स। ठीक, यहां पर मासिन राम स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9, लद्दाख के बीच स्थित है, मतलब पूछ रहा है लद्दाख किसके बीच में स्थित है? ठीक है, लद्दाख इज लोकेटेड बिटवीन, आपके ऑप्शन है ए शिवालिक और जांस्कर पर्वत के बीच में, काराकोरम श्रृंखला और जांस्कर पर्वत के बीच में, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में, या फिर डी बृहत हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है कि जो लद्दाख है वो काराकोरम श्रृंखला और जांस्कर पर्वत के बीच में है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही ये लद्दाख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नाथुला और जेलेला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? क्या पूछ रहा है? नाथुला और जेलेला दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में है? ऑप्शन है आपके ए सह्याद्री, बी हिमालय, सी अरावली या फिर डी विंध्य पहाड़ियां। तो देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही ये दोनों जो दर्रे हैं नाथुला और जेलेपला ये स्थित है। ठीक है, और नाथुला के बारे में भी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही कि नाथुला कहाँ पर है। नाथुला जो है वो सिक्किम में है। ठीक है, नाथुला जो है वो सिक्किम में है, डिस्ट्रिक्ट में, सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में नाथुला दर्रा पाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 11। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणतम बिंदु निम्न में से किस पहाड़ी के द्वारा चिन्हित किया जाता है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज मार्क्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? तो आपके ऑप्शन है ए वेलिकोंडा, बी गिरनार, सी नीलगिरी या फिर डी एनाकोंडा। तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियां जो हैं ये जो है इनके द्वारा प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको चिन्हित किया जाता है। ठीक है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द प्रायद्वीपीय पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कलिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? वेयर इज द कलिम्पोंग हिल स्टेशन लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए दोस्तों नोट्स आप लोग बनाते चले, क्योंकि एग्जाम टाइम जब आता है तो फिर ज्यादा डिटेल में और वीडियो देख के स्टडी हो नहीं पाती, नोट्स ही उस टाइम पे काम आता है। तो जो भी आप वीडियो देख रहे हैं चाहे करंट अफेयर्स के हो चाहे स्ट्रेटेजी के हो आप अपने नोट्स बनाते रहें, और ये आपके एग्जाम टाइम में जब आपके पास समय कम रहेगा तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? कालिम्पोंग हिल स्टेशन कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या है? ए पश्चिम बंगाल में स्टेशन स्थित है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में ही है। कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में ही ये कालिम्पोंग हिल स्टेशन है। ठीक है, और ये कितनी ऊंचाई पर है? ये 4101 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? द फॉर्मेशन ऑफ द माउंटेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस? तो आपके ऑप्शन है ए मैग्नेटिक फोर्स चुंबकीय बल, बी ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, सी एक्सोजीनियस बहिर्जात बल या फिर डी एंडोजीनियस अंतर्जनित बल। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण जो बनता है, ठीक है, ये जो आंसर आपका है इसका, इसका आंसर है आपका अंतर्जनित बल या एंडोजीनियस फोर्स के कारण ही बनता है। जैसे कि पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर जब कभी कोई थर्मल कंडीशन
या तापमान उसके अंदर बढ़ रहा है, घट रहा है, या जो भी जैसी चीजें स्थिति होती हैं धरती के अंदर, तो वहां से जो है एक अंतर्जनित बल या एंडोजीनियस फोर्स ये वाला अंदर से लगता है, ठीक है। और तब जाकर के माउंटेन्स बनते हैं और भूकंप और ज्वालामुखी का भी निर्माण होता है। तो अंतर्जनित बल इन तीनों के बनने का कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द इंडियन हिमालय रन्स थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया? हिमालय का प्रसार भारत के कितने राज्यों में है? तो आपके ऑप्शन है ए 7, बी बी 8, सी 9 या फिर डी 10। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 10 राज्यों में हिमालय का प्रसार है। 10 राज्यों में हिमालय का प्रसार है और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है। एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक जो है सेंट्रल ऑक्युपाइड स्टेट है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, और बाकी 10 राज्य हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। धौलाधार श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है? धौलाधार श्रृंखला किस हिमालय का हिस्सा है? धौलाधार रेंज फॉर्म पार्ट ऑफ विच हिमालयाज? ए लेसर हिमालयाज, बी ग्रेटर हिमालयाज, सी शिवालिक हिमालयाज या फिर डी पूर्वांचल, ठीक है। तो देखिए, जो धौलाधार श्रृंखला है ये आपकी जो आपकी लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय, ठीक, मध्य हिमालय, इसकी ये हिस्सा है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है ये जो है कांगड़ा, कांगड़ा है, और मंडी, ठीक है। मंडी जो है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में यहाँ पर इसकी रेंज पाई जाती है। इसका हेडक्वार्टर है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट आपका कांगड़ा ही पड़ता है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? विच माउंटेन्स ऑफ श्रीलंका वाज नेम्ड बाइबल रॉक बाय द यूरोपियंस? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए गोंडोला, बी नमुनुकुला, सी हनन सगिरिया या फिर डी बाथ लेगला। देखिए बताइए, बाथ लेगला या बटा लेगला, ठीक है। तो देखिए, इसका सही आंसर है आपका दोस्तों डी, ये बथा लेगला या बाट लेगला भी बोलते हैं इसको। इसको वहां के लोगों ने बाइबल रॉक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? बाइबल रॉक नाम दिया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए इसके बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेटू? ए तिब्बत प्लेटू, तिब्बती पठार, बी मेघालय प्लेटू, मेघालय पठार, सी छोटा नागपुर प्लेटू या पठार, या फिर डी दक्कन प्लेटू, दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तिब्बत का पठार जो है वो सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? ठीक है, इसको क्या कहते हैं बताइए? इसको जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, विश्व की छत भी कहते हैं, विश्व की छत भी कहते हैं, ठीक है, विश्व की छत भी कहते हैं, ठीक। सबसे हाईएस्ट है, सबसे ऊंचा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट्स? ऑप्शन ए धूपगढ़, बी कलुमार पीक, सी अरमाकोंडा पीक या फिर डी नमचा बारवा। देखिए दोस्तों, इसका सही जो आंसर है वो है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा पीक जो है ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसको जो है जिंद गादा भी कहते हैं, इसको जो है जिंद गादा भी कहते हैं, ठीक है, जिंद गादा भी कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में ये पाई जाती है, ठीक है। 1690 मीटर इसकी हाइट है सी लेवल से, यानी कि समुद्र तल से। ये समुद्र है तो इससे इसकी ऊंचाई जो है 1640 मीटर बोलिए या फिर 5540 आप इसको फीट बोलिए, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है?
विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स नोन एज ब्लू माउंटेन? ऑप्शन ए खासी, ऑप्शन बी नीलगिरी पहाड़ियां, ऑप्शन सी कार्डमम पहाड़ियां, या फिर ऑप्शन डी अन्नामलाई पहाड़ियां। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ियां, यानी कि नीलगिरी हिल्स को ब्लू पर्वत के नाम से भी जानते हैं, और ये पश्चिम घाट के पास स्थित है। ये पश्चिम घाट में स्थित है। ठीक है। इसमें क्या, यहाँ पर कई तरह के रिवर भी हैं, कई तरह के लेक भी पाए जाते हैं। तो एक वहां पे जो देखने में दृश्य लगता है वो बड़ा ब्लू होता है, जहाँ पे सागर हो, नदी हो, या जो भी हो, तो बड़ा ब्लू ब्लू लगता है वहां पे। तो इस वजह से जो है इसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, पश्चिमी घाट में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक खंड पर्वत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्लॉक माउंटेन? ऑप्शन ए पूर्वांचल, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी हिमालय, या ऑप्शन डी महाभारत श्रृंखला। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सतपुड़ा। सतपुड़ा जो है ये ब्लॉक माउंटेन है या खंड पर्वत है। ठीक है। और ये खंड पर्वत होते क्या है? ये जो नेचुरल प्राकृतिक रूप से कोई फॉल्ट होती है धरती में, कोई क्रस्ट होती है, या मान लीजिए चलिए कि भूकंप आया या कुछ हुआ, तो वहां पर इस तरह के जो ब्लॉक माउंटेन्स बन जाते हैं, यानी खंड पर्वत बन जाते हैं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, विच हिल्स आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स? पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी पलकोंडा, ऑप्शन सी सतपुड़ा, या फिर ऑप्शन डी विंध्य पहाड़ी। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका भी आंसर जो है वो नीलगिरी होगा। ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which among the following is not one of the three parallel ranges of Himalayas in its longitudinal extent? निम्न में से कौन हिमालय के देशांतरीय विस्तार में उसकी तीन समानांतर श्रृंखलाओं में से एक नहीं है? ठीक है। आपके ऑप्शन है ए हिमाद्री, बी हिमशिखा, सी शिवालिक, या फिर डी हिमाचल। बताइए दोस्तों, इसका जो आंसर है, इसका आंसर देखिए आपका, इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा हिम शिखा। इसका बी ऑप्शन जो है इसका सही से आंसर है। ठीक है। तीन पैरेलल पहाड़ियां हैं, हमने बताई आपको कि ग्रेटर हिमालय हो गई। ठीक है। एक आपकी ग्रेटर हिमालय हो गई, उसके बाद लेसर, लेसर हो गई। ठीक है। दो दो हो गई। और जो इसमें शिवालिक होती है आपकी, ये जो लेसर हिमालय है, लेसर हिमालय, इसी को जो है शिवालिक हिमालय कहते हैं। ठीक है। तो तीन समान श्रृंखलाओं में से हिमशिखा नहीं है। हिमाद्री है, शिवालिक है और हिमाचल है, लेकिन हिमशिखा नहीं है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अब देखिए, जो ग्रेटर ग्रेटर हिमालय है आपका, इसी को हिमाद्री बोलते हैं। जो ग्रेटर हिमालय है आपका, इसको हिमाद्री बोलते हैं। जो लेसर हिमालय है उसको शिवालिक बोलते हैं। ठीक है। और जो आउटर है वो आपका क्या है? हिमाचल बोलते हैं। तो बचा क्या आपका? हिमशिखा। तो हिमशिखा इसमें नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। आपका ऑप्शन है ए जरगा, बी धूपगढ़, सी अमरकंटक, या फिर डी दिलवाड़ा। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है धूपगढ़। ये सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी हाइट है 1350 मीटर बोलिए, या फिर आप इसको जो है 4429 फीट बोलिए। ये इसकी हाइट है, यानी कि सर्वोच्च शिखर है सतपुड़ा श्रेणी का। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और एक चीज और जान लीजिए कि धूपगढ़ सतपुड़ा श्रेणी है, लेकिन ये कहाँ पर है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ियों में स्थित हैं? बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच फॉलोइंग हिल्स? कहां पर स्थित है बोरा गुफाएं, किन पहाड़ियों में? ठीक है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है नल्ला मला पहाड़ियां, ऑप्शन बी हौसले पहाड़ियां, ऑप्शन सी नागरी पहाड़ियां, या फिर ऑप्शन डी अनंतथारी गिरी पहाड़ियां। तो देखिए उसको आंसर बताइए। इसका आंसर देखिए, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ियों में स्थित है? ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनंतगिरी पहाड़ियों में ये स्थित है बोरा गुफाएं। इनको बोरा गुहालू भी कहते हैं। बोरा, जैसे बोरा तो लिखा ही है, अब इसके आगे आप जो है
गुहालू, गोरा गुहालू भी इनको कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये जो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में ये पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। देखिए दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने हितग्राहियों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हम लोगों से या चैनल से जुड़ सकें। ठीक है, और अपना ज्ञान प्राप्त कर सके और आने वाली न्यायिक परीक्षाओं की तैयारियों में हेल्प हो सके उनकी भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट विद रेफरेंस टू माउंटेन पासेज। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए रोहतांग सिक्किम में है क्या? बी नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, सी बोमडिला हिमाचल प्रदेश में, या फिर डी लिपुलेख उत्तराखंड में। तो बताइए इन चारों में से सही कौन सा है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, लिपुलेख जो है दर्रा वो उत्तराखंड में है। ठीक है, और रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, नाथुला कहाँ पर है और बोमडिला कहाँ पर है? इन तीनों क्वेश्चन जो है, इनके तीनों के अगर आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आप लोग इसके आंसर दे दीजिए, पता करिए, उसको ढूंढिए, बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। ठीक है, लिपुलेख उत्तराखंड में, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। तो दोस्तों देखिए 25 क्वेश्चन थे स्टडी जीके के माउंटेन से रिलेटेड, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी थे और आने वाले प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इसी इसी शब्दों के साथ अब इजाजत दीजिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।